कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे अपन इस चैनल पे जो आपका मैथ्स एजुकेशन हब है, यहाँ पे अपन एडवांस मैथ सबसे पहले क्लियर करेंगे, और जो एडवांस मैथ जब पूरी हो जाएगी तब अपन अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आज एडवांस मैथ का टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ये क्लासेज यहाँ पे चलेंगी, ये एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स के अंदर आपको पता है कि एक्स ग्रुप के लिए आती है एडवांस मैथ, और एनडीए प्लस में 11th 12th अपन साथ लेके चलेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि 11th 12th के अंदर तो आपका डेरिवेटिव आता है, ठीक है, सारा सिस्टम, बट एयरफोर्स इनके अंदर जो है आपका टाइम बचाना पड़ता है हमें, ठीक है, 40 सेकंड ऐसा कुछ मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो अपन टाइम बचाते हुए यहाँ पे 100 ट्रिक्स पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले 11th 12th का यहाँ पे इतना मैटर नहीं रहेगा कि आपको डेरिवेटिव करवाया जाए। अगर आप में जज्बा है खुद में तो आप पढ़िए, थोड़ा सा लेवल अच्छा रखिए अपना। यहाँ पे पढ़ोगे तो बस इतना ही है कि लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और अपना जो माइंड है ना, वो कमेंट करने में, फालतू बातों में ध्यान मत लगाओ, ओनली फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, जो आपको रेक्टेंगल टाइप का जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ओनली इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या प्रारूप होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपन सबसे पहले से किस वे में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए, z इक्वल टू एक्स प्लस अल्टा वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमेशा x प्लस अल्टा वाई की फॉर्म में ही रहेगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि जैसे कोई भी आपका नंबर आ गया जो कि p अपॉन q की फॉर्म में है, राइट, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों, इसका आगे रीजन बताऊंगा कि ये जो q है यहाँ पे जो आपका परिमेय क्या होता है, उसमें तो क्या होता है p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो ये तो आपका क्या हुआ परिमेय से का, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आ गया कि x प्लस आयटा वाई और अपॉन में आ गया x माइनस आयटा वाई, राइट। तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे, राइट। इसकी जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, इसकी जो समिश्र संख्या होगी, इससे ऊपर नीचे अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर इसको अपन z इक्वल टू x प्लस आयटा वाई की ही फॉर्म में बनाएंगे, राइट। मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो हमेशा हमेशा z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कहोगे कि ये जो x है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका रियल पार्ट होता है, एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट। तो रियल पार्ट देखो, ये जो x होता है ये आपका रियल पार्ट होता है, राइट, ये क्या होता है आपका रियल पार्ट। ये जो y है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। काल्पनिक भाग को क्या, हाँ काल्पनिक पार्ट, राइट। कभी कभी होता नहीं कि यार इंग्लिश और हिंदी मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, तो वो। अब देखो यहाँ पे ये जो आयोटा है, ये जो आई के जैसे दिख रहा है, ये आई नहीं है, ये क्या है आयोटा, राइट। तो हमें कैसे पता चला कि रूट माइनस वन को अपन आयोटा कहते हैं, ये एक आयलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। किसने, आयलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अपन रूट माइनस वन को आयोटा कहेंगे, राइट। अब आप सभी को पता है कि अपने इंडिया के जो लोग हैं वो कॉपी करने में एक नंबर है, राइट। हम भी करते हैं भाई, करने का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है ना, जो सेंचुरी से चला आ रहा है उसी को अपन रिपीट करते जा रहे हैं। आज ये हमें किसने पढ़ाया, आज हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कल को ना वो किसी और को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो मतलब ये कॉपी करने का चल ही रहा है। तो हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो अपने ज्ञानवान ज्यादा ही इंडिया वाले क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी करूंगा, अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा। अब आयटा क्यूब की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब आयटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आयटा स्क्वायर इनटू में आयटा कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि बेस जो अगर इक्वल होता है, अगर बेस इक्वल होता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आयटा क्यूब बन गया ना। अब बताइए आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और आयटा की वैल्यू आयटा ही रख लो, तो क्या आएगा माइनस आयटा हो सकता है।
आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपन ने निकाल दी, कितनी 1 होगी। कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा की पावर 4 बनेगा और -1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ जाती है आपकी। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ इंडिया में जो इरूडिट मैन होते हैं, जो विद्वान होते हैं ज्यादा ही, उन्होंने और भी दिमाग लगाया क्या कि यार आयोटा की पावर 4n इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आयोटा की कोई भी पावर आती है और वो अगर 4 का मल्टीपल है, यानी कि अगर वो पावर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, तो वहां पे उसका जो वैल्यू है डायरेक्ट कितना आएगा 1। और आप सभी को पता है क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं अलग बनेंगे, क्योंकि सिंपल सा वे है कि ट्रिकी मेथड लगाएंगे ना तभी अपन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और आजकल यार एग्जामिनर भी इतने मतलब लेजी से हो गए हैं क्योंकि क्वेश्चन वही डालेंगे वो जो आपको मतलब पहले से सदियों से चला आ रहा है, या फिर कोई भी ट्रिक होगी उस पर बेस्ड होगा, राइट। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, आयोटा की पावर में 100 लेता हूँ, 100, आयोटा की पावर 100, ठीक है। आयोटा की पावर मैंने 100 ले ली। अब आप बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप? आपको पता है कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर कोई भी आयोटा की पावर है जैसे 100 है, ठीक है, तो इसमें अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, और ये पूरी तरीके से जा रहा है, उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसमें शेषफल थोड़ी बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 1 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ऐसे मतलब क्वेश्चंस आएंगे आपके और डायरेक्टली आएंगे जिनमें मतलब 1 बनेगा या फिर मतलब आयोटा की पावर 4 के इधर उधर ही घूमेगा, ठीक है, नंबर कहीं आगे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? संयुग्मी समिश्र संख्या। जैसे मैंने आपको z दे दी, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और मैंने कहा कि इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, इसकी समिश्र संख्या बताइए, तो क्या होगा, जो आपका काल्पनिक भाग होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट यही तो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, यानी कि z बार निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना x माइनस आयोटा y। यानी कहने का मतलब क्या है, ओनली साइन चेंज करना है, कौन से पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का अपने को साइन चेंज करना है। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया। जैसे मैं इसमें एग्जांपल आएंगे, जिसमें एक एग्जांपल करवाता हूं आपके पास में आ गया 1/1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये कब कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, कब एक समिश्र संख्या बनेगी, जब ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो आपकी 1 प्लस आयोटा है, इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, 1 माइनस आयोटा, और इसको अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और बटे में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस लगाया, ठीक है, फॉर्मूले में था, फिर b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस पहले से भी है और माइनस वैसे भी आ रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2। ऐसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। ओके, आगे आएगा ये। तो इसके बाद में देखिए अपन इंपॉर्टेंट इसके बाद में जो आता है, देखिए सबसे पहले यार ये जो होते हैं ना, क्लास को बहुत ज्यादा बड़ी बना देते हैं, गोल गाल के पता नहीं क्या क्या उसमें थ्योरी वगैरह घुसा देते हैं, राइट। अपन फालतू की थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि z1 इक्वल टू अगर x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, और अगर अपन z1 प्लस z2 करेंगे यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो जो आपका रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ही ऐड होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से। ऐसा तो है नहीं कि ये जो रियल पार्ट है ये इससे आके जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, ये सभी को पता है ऑब्वियसली, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस में
y2। और अगर अपने को सब्ट्रैक्शन करना है तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट से ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से, राइट। आगे देखिए, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से आपका क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां तक कुछ पुट नहीं होगा, ये तो ओनली बेसिक था, ये इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए आइडा की वैल्यू आइडा की पावर 4 तक, ठीक है। फिर आगे तो अपन ये मेथड बता दिया मैंने। अब ये भी एकदम सिंपल था, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बेसिक था। अब जो आपका लेवल आएगा, अब आपका क्वेश्चन कहां से पुट होएगा, जैसे आपका आर्गुमेंट होता है, एम्पलीट्यूड जिसे कहते हो, पूर्णांक, राइट। इसके बाद में आपका मॉड्यूलस यानी कि मापांक, इसके बाद में आपका आता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्जाम के लिए, और उनकी डायरेक्ट ट्रिक भी है, तो वो ओपन करते हैं। ये तो बेसिक था, आप इसकी अगर फोटो क्लिक करना चाहिए तो एक बार कर सकते हो। हाँ, अब देखिए आपका, अब आता है आपका मॉड्यूलस, इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपका मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इक्वल टू x प्लस में आइटा y, राइट। अब आपको पता है कि इसका अपने को मोड ऑफ फाइंड करना है, मोड ऑफ z। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि जो आपका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, चलो मोड ऑफ तो कोई भी निकाल लेगा, मॉड्यूलस तो। अब बात आती है आर्गुमेंट की, किसकी, आर्गुमेंट की, या फिर आपका एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पूर्णांक थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली सभी के सभी आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, वो कौन सा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। बट आपको मैं बता दूं, ये फॉर्मूला आपके लिए कहीं ना कहीं 80% तक ही सही है। अगर आपको 100% क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको इससे आगे और डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि कौन से क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट है वो क्या होता है, राइट, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये दो फॉर्मूले याद के लिए इनसे काम तो चल जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा कि काम नहीं चलेगा, काम तो चल जाएगा। बट अगर 100 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं, यानी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन लगाने हैं, तो उनके लिए आपको पूरी जानकारी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो वो देखिए, आप अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेंट, थोड़ा सा आता है इसमें। देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सभी को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ के अंदर, अर्थमेटिक में कहीं भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये, थर्ड ये, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में पूरी डिटेल से चलता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, ये मैं यहाँ पे डिनोट नहीं करूंगा एक्स एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर आपका जो थीटा होएगा वो क्या होएगा, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन में x। मोड क्यों लगाया मैंने, मोड इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव संख्या आती है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव बनता है तो वो भी क्या आएगा, बाहर जाके पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, नेगेटिव, ओ सॉरी मोड लगाएंगे, ओके। अब देखिए सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन में x, ठीक है। अब आपका थर्ड के अंदर क्या होगा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन में x, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका माइनस का tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन में x। अब आप हो गए, ये कैसे काम आएगा भाई, हमें ये तो बताओ। ये चलो, ये नॉलेज तो दे दिया, इतना तो बता दिया, अब ये यूज कहाँ होंगे, तो इसका भी देखो। सबसे पहले जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ऑल जो x और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है दोनों की, x की भी पॉजिटिव y की भी पॉजिटिव। सेकंड के अंदर क्या होती है, x की नेगेटिव और y की पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होती हैं। फोर्थ में क्या होता है, पहली प्लस की फिर नेगेटिव। अब देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे मैंने दिया 2 - 3 आएगा। अब देखेंगे आप इसमें कि 2 तो प्लस का है, यानी कि x की वैल्यू तो प्लस की है, -3 आएगा यानी कि y की वैल्यू क्या है, माइनस की है, यानी कि प्लस माइनस आ रहा है। और ये किसके अंदर आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन में x। डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगेगा, ओके। और आपको मॉड्यूलस फाइंड करना है तो डायरेक्ट कुछ भी कर सकते हो, x² + y²,
ठीक है। ये तो मतलब स्क्वायर ही करना है, इसमें तो कोई अलग से फॉर्मूला कुछ भी नहीं बनता। बट अगर आपको एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन पूरा पूरा सही करना है, पूरे पूरे सही करना है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा किसमें क्या आर्ग्यूमेंट होता है। ओके राइट। नेक्स्ट, अब इसके बाद में क्या आता है आपका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन देगा क्या कि रूट ए प्लस आइटा बी, ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेंगे, देखिए दो मेथड है इसके, ठीक है, तो अपने को बेस्ट जो मेथड है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड वाला मेथड है वो बहुत लेंथी है, फालतू में फंस जाओगे, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट मोड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन में 2 प्लस आइटा रूट मोड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन में 2। ये आपके लिए ऐसा मान लो कि रामबाण है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और अदर टीचर्स की तरह बड़ा ही लेने के लिए यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्मूला ही बताऊं, बट वो लेंथी है इसलिए कोई मतलब नहीं है। फिर फालतू में स्टूडेंट यही कहते हैं कि फालतू में इतना बड़ा बताने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये शो नहीं करना चाहता मैं कि नॉलेज किसमें कितना होता है, राइट। बस आपको इजी, ये मेरे को ये इजी लगा तो मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब देखिए इसके बाद में आपका एक और आता है टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं। इनमें क्या फॉर्म बनती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से अब मैं फालतू का यहाँ से लिखूँ कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ। भाई सभी को पता है, भाई सभी को पता है कि ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा। फालतू फॉर्मूले बनाने से मतलब क्या है, ठीक है। आप सभी इतने तो नॉलेजेबल हो, ठीक है। अब इसके बाद में ओमेगा की पावर जो 3 है इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से वही बात, ओमेगा की पावर 4 आई थी तो वहां पे 1 हो रहा था, तो यहाँ पे भी दिमाग लगा लिया किसी ने क्या कि ओमेगा की पावर 3n जो है इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि ओमेगा की अगर पावर जो है वो पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से भाग जा रही है, पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें 3 का, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, यानी कि इनका जो सार है, जो टोटल मिक्सअप है वो लास्ट में है। अपने 5-6 टॉपिक लिखाऊंगा जो पूरे चैप्टर में काम आएंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। अगर उनको आप याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है, जो आपको टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, वो बहुत ज्यादा आपका बच जाएगा, बेनिफिट होगा आपको। तो वो आपकी मर्जी, आप याद करते हो या नहीं करते हो, प्रैक्टिस में लाते हो या नहीं लाते हो, एज योर चॉइस। ओके, लिखवाता हूँ। आइए टॉपिक डाल लीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। टॉपिक क्या डालोगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, देखो राइटिंग पे मत जाना यार, हैंड राइटिंग में मत जाना, आपको मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट, चलिए ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट लिखिए आप कि 1 प्लस आइटा का जो स्क्वायर होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या 2 आइटा आएगा। आपको आप इसको ओपन करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो यही आएगा, बट आपको ये डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको ओपन करके कैसे आया 2 आइटा, ये आप खुद करोगे, ठीक है, आपको आता है, एडवांस पढ़ रहे हो आप। 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, ये -2 आइटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो -2 आइटा, ठीक है। थर्ड आपका 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, आइटा होगी। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब फोर्थ नंबर देखिए 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का आइटा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस का आइटा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का आइटा। ओके, अब नेक्स्ट आपका 1 प्लस आइटा इंटू में 1 माइनस आइटा, इसका डायरेक्ट क्या आएगा, वैल्यू 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप प्रैक्टिस में ले लेते हो ना तो क्वेश्चन बहुत हद तक
काफी हद तक आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू आएगी तो आप उसको डायरेक्ट आयोटा लिखोगे तो कितना सॉल्यूशन होगा आप सोचो, राइट। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आता भी है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे 1 आए, इसकी जो वैल्यू है ये 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बताओ कि इसकी जो वैल्यू है कितनी हुई आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी आयोटा, ये दे। ठीक है, और इसकी पावर में कितनी करूं n और इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 1, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करेंगे कि n इक्वल टू 4 करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, वरना अपन तो इनको करने बैठ जाएंगे ना तो ये क्वेश्चन ही होएगा, राइट। अब इसके आगे देखिए एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक और है, और फिर क्वेश्चंस के अंदर जो भी ट्रिक्स आती है वो वहां पे बता दूंगा मैं। लास्ट टॉपिक क्या है कि 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, अगर आयोटा की पावर 4 तक कंटिन्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो 5 आ गया तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, 7 8 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया तो 101 102 103 ऐसे कंटिन्यू अगर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ आते हैं आपके, ठीक है, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी डायरेक्ट 0। ये भी आपका कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा इससे भी। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 10 या 15 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक का मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू 2 cos 3 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ z की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन में z की पावर 2000 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालें। देखो सिंपल सी बात क्या है, अपने को कुछ भी नहीं देखना, ओनली इतना सा देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि z प्लस में 1 अपॉन z इक्वल टू 2 cos 3 डिग्री है। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है, z की पावर 2000 प्लस में 1 अपॉन में z की पावर 2000, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड, प्लस में 1 भी है। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। देखिए हमें इनके लिए आप सभी को पता है, ठीक है, इतना पागल तो कोई भी नहीं है कि यार हमें यहाँ पे एक पावर दे दे और यहाँ पे 2000 की पूछेगा तो हम इसको सॉल्यूशन करने बैठेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर फिर क्यूब। ठीक है, ऐसे करते करते तो शायद 7 दिन में लग जाएंगे अपने को, और क्वेश्चन भी आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर z प्लस 1 अपॉन में z इक्वल टू 2 cos थीटा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, अगर z की पावर n प्लस 1 अपॉन में z की पावर n पूछ रहा है आपको तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos n थीटा। यानी कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे थीटा से क्या हुआ एक मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे n पूछे अपने को, अगर n का मतलब क्या है कितनी भी पावर हो तो उसको अपन क्या करेंगे थीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए यहाँ पे कितनी पावर है 2000 है, तो z की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन में z की पावर 2000 इक्वल टू 2 cos 3 थीटा का 3 डिग्री था, यहाँ पे देख लो, तो इसको गुणा करेंगे किससे 2000 से, तो कितना होगा 6000 डिग्री। अब आप सभी को पता है एक सिंपल सी बात पता है क्या कि अपन डिग्री को इंटरचेंज करते हैं, अगर रेडियन में डिग्री को अपन रेडियन में करते हैं तो पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से, अगर रेडियन को डिग्री में करेंगे तो इससे 180 बटे पाई से। तो यहाँ पे अपन डिग्री को कर रहे हैं तो 6000 इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 दाएं 60 और 6 3 18, यानी कि 2 cos 100 पाई अपॉन में 3 अपने पास में आ गया। अब डिवाइड करेंगे अपन तो 2 cos 33 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए अब अपने पास में वापस से यहाँ पे क्वाड्रेंट काम में आएगा, कैसे कि यहाँ पे तो आपका आता है 0 या 2 पाई कर सकते हैं अपन, यहाँ पे आता है आपका पाई बाई 2, यहाँ पे आपका पाई, यहाँ पे आपका 3 पाई बाई 2। अब ये जो 33 पाई है ये किसका गुणज है, किसका मल्टीपल है यहाँ पे पाई का, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है,
इस कोने पे आएगा, तो यहाँ पे जो है, और फिर क्या हो रहा है प्लस, फिर क्या हो रहा है प्लस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस आपका क्या होता है नेगेटिव, ध्यान रखना tan और कोट ही पॉजिटिव होता है, इसमें कोस क्या होगा नेगेटिव, तो वैल्यू तो किस में आएगी, ये तो फिक्स है कि नेगेटिव आएगी, ठीक है। फिर क्या 2b आएगा ऐसे कैसे, फिर कोस क्या है चेंज होगा, क्या चेंज होगा अपने जो साइन थीटा है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 उसमें चेंज होगा क्या, कोस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेंज तो π/2 और 3π/2 पे होता है, यानी कि 90 और 270 डिग्री पे होता है, 180 और 0 या 360 पे तो होते ही नहीं है ना, तो यहाँ पे तो 180 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट कोस π/3। अब आपको पता है -2 इंटू में कोस π/3 यानी कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अब ऐसे याद रखा करो इसको कि कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोस 60 की भी वही होगी, यानी कि 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना है -1, और ध्यान दो क्वेश्चन में +1 भी चल रहा है, ठीक है, तो इतने का तो अपने को आंसर मिल गया कितना -1 और +1 चल रहा है, तो कैंसिल आउट, यानी कि 0 इसका आंसर है आपका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपका, आइटा की पावर 18 प्लस में 1 आइटा की पावर 25 इसकी होल क्यूब, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। हमें पता क्या है, क्या पता है, कुछ नहीं पता ना, वैसे तो सही है। देखो हमें पता है कि आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो हमें ये जो पावर दे रखी है इनको ऐसे सेट करना है कि ये 4 का मल्टीपल बने पावर में, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 कर देंगे अपन, तो पावर जो है वो कम हो जाएगी। देखिए आइटा की पावर 18, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आइटा की पावर 4 इसकी पावर 4 इंटू में आइटा स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4 चौक 16 और प्लस में 2 18 बन गई। तो देखिए इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 माइनस की, सॉरी आइटा की पावर 25, ये क्या होगा आइटा की पावर 4 इसकी पावर 6 इंटू में आइटा, यानी कि इसकी पावर 1, ये क्या बच गया आइटा। अब हम यहाँ पे रख देंगे मान -1 प्लस में 1 में आइटा का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी समस्या कि ये जो आइटा है अगर ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा -1, ठीक है, किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये पता नहीं है किसी को तो कैसे होगा यार, अरे यार अभी तो बताया था कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए 1 में आइटा ऊपर नीचे गुणा करेंगे किससे, इसकी कॉन्जुगेट से, तो यानी कि माइनस आइटा से, तो ऊपर तो क्या बना माइनस का आइटा और बटे में क्या आइटा स्क्वायर, किसका बना आइटा स्क्वायर माइनस का आइटा स्क्वायर। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बट यहाँ पे कैंसिल मत करो क्योंकि नीचे जो है यहाँ पे माइनस हुआ ना, ठीक है, तो आइटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 है पहले से मौजूद, तो कितना आ जाएगा नीचे तो 1 हो जाएगा और बच जाएगा क्या माइनस आइटा बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 माइनस आइटा का होल क्यूब, अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस आइटा अंदर बच जाएगा, इसका होल क्यूब ओपन करेंगे कैसे 1 माइनस आइटा क्यूब यानी कि उसकी वैल्यू माइनस का आइटा प्लस 3 आइटा 1 प्लस आइटा, इसका फॉर्मूला नहीं पता क्या, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b, ठीक है। तो देखिए a क्यूब यानी कि 1 प्लस b क्यूब यानी कि आइटा का क्यूब कितना होगा माइनस आइटा प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 1 इंटू आइटा यानी कि 3 आइटा प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस आइटा यानी कि a प्लस b हो गया आपका। अब देखिए -1 माइनस आइटा अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आइटा कौन से तो 3 आइटा को आइटा से तो कितना -3। अब क्या होगा 1 और -3 कितना हो जाएगा अंदर माइनस का 2 बच गया, माइनस आइटा और प्लस का 3 आइटा यानी कि प्लस का 2 आइटा बच जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो माइनस का 2 -1 प्लस आइटा अंदर बच गया। अब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा 2 इंटू में आइटा 1 माइनस आइटा आपका आंसर, अंदर माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस, ओके। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 2 इंटू 1 माइनस आइटा, ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, देखना एक बार खुद से करके घुमा देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
if omega is an imaginary cube root of unity, then 1 plus omega minus omega square की whole power 7 is equal to वैल्यू अपने को 1 plus omega minus omega square की whole power 7 की फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया, a plus b plus c की पावर 7 आ रही है, क्यूब आता तो उसका भी बाय द वे फॉर्मूला याद रहता है, 7 का तो नहीं रहेगा नहीं। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 होता है। यहाँ से मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, यानी ये जो प्लस का ओमेगा स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है, इसकी वैल्यू क्या मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ, और आगे क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 7। अब क्या हो जाएगा, देखो सेम हो गए तो क्या माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अंदर, 1 और 1 कितने 2, और इसकी पावर 7। अब करो माइनस 2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14। अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 14 को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ओमेगा की पावर 14 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 3 गुना ओमेगा की पावर 2, यानी कि 4 की 12 और 2 14। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 2 की पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर। अब 2 की पावर 7 कितना होता है 128 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी। ओके, क्या किया हमने, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाली, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखा, माइनस का 2 बन गया यहाँ पे, इनको ओपन किया है बस और कुछ नहीं किया, और ओमेगा की पावर 14 को सॉल्यूशन किया है। ठीक है, ये तो भाई सभी को आना चाहिए, सिंपल है, ये तो दोनों में चलेगा, आइटम में भी ओमेगा में भी। ओके, क्वेश्चन क्या आपका, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन अभी करवा दिया मैंने, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर विच 1 प्लस, यही तो है 1 प्लस आइटा अपॉन में 1 माइनस आइटा की पावर होल एन इक्वल टू 1 है, तो अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यही तो है, मैंने क्या कहा था कि ये जो गोल ए में है ये अंदर है, इसकी वैल्यू अपने को पता है कि आइटा होती है, और इसकी होल पावर दे रखी है एन और इक्वल टू 1। अपन एन की वैल्यू क्या रखें कि अपने पास में एक आए, आयोटा की जो पावर में n है इसकी वैल्यू क्या रखेगी, एक आए, 4 रख दूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि n इक्वल टू 4, तो यही आपका आंसर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप करने की ट्राई कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए द क्यूब इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 का होल क्यूब प्लस में ऐड इक्वल्स टू 0। इसके अपने को क्या करना है, इसके अपने को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, x - 1 का होल क्यूब एक साइड कर लेते हैं, माइनस ऐड इधर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का इधर जाएगी माइनस का, तो मैं x - 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -2 की पावर 3 लिख दूं ऐड को। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 को इसके नीचे ले आऊंगा, क्यों, क्योंकि पावर सेम है, तो x - 1 अपॉन में 2, इसकी पावर कितनी 3 और इक्वल टू में -1, इधर से पावर हटेगी तो इधर जाएगी, x - 1 अपॉन में 2 इक्वल टू -1 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है कि -1 के अपने को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बताने हैं, वो क्या क्या होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा, इस पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा x - 1 ये जो 2 है ये बटे में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 × -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, x - 1 इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, x इक्वल टू -2 + 1 -2 ओमेगा प्लस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू -2 + 1 कितना होगा -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 आप ये क्या हो गए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है बार बार। ठीक है, देखने को मिला है 2-3 बार मिल गया ये क्वेश्चन आते हुए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस, खुद कर लीजिए यार, आपको क्वेश्चन आ भी चुका है आपके पास में, 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 की
होल पावर एट प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 की होल पावर एट। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अपन इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, और इसकी पावर कितनी 4। ठीक है, क्योंकि दो तो हमने निकाल ली ना, यहाँ पे लगा दिए दोनों पे। ठीक है, ऐसे ही इधर करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटे में 2 और इसकी होल पावर 4। अब हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी 2 आयोटा अपॉन में 2 है इसकी पावर 4 प्लस में यहाँ पे माइनस 2 आयोटा आएगा और अपॉन में 2 इसकी पावर 4। अब यहाँ पे बताइए डायरेक्ट अगर अपने को याद है इनकी वैल्यूज तो अपन इजी कर रहे हैं ना, जल्दी कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे तो आयोटा की पावर 4, यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 प्लस यहाँ पे भी 1, तो कितनी वैल्यू 2 आंसर इसका। क्लियर है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनको अपने को सॉल्यूशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए आप। अब देखना ये ट्रिक लगेगी आपको, जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्या 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 3 प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5 अपॉन आपका 1 प्लस आयोटा है इसकी वैल्यू। अब हमें पता है क्या 2 3 4 5 ये जो 4 नंबर हैं ये कंटिन्यू आ रही है पावर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 करेंगे तो क्या होगा आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा बना कि नहीं बना। अब हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन। नो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो डिवाइडेशन में होता ही नहीं है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होता है वो। तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर तो क्या बना आयोटा है, ध्यान रखना। तो आयोटा आयोटा फिर आयोटा से तो माइनस आयोटा इसके बटे में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। मैंने क्या लिखा था इसका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 इक्वल टू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से है, माइनस ये आया और -1 पहले से, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस और अपॉन में 2। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ x प्लस आयोटा y इंटू में p प्लस आयोटा q इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में आयोटा। अब आपको पता हो, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की होती है क्या। अगर अपन x प्लस आयोटा y को x माइनस आयोटा y से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आता है क्या, यही आता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे ये वैल्यू कैसे x प्लस आयोटा y इंटू में p प्लस आयोटा q इक्वल टू क्या x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y और गुणा में क्या है आयोटा। अब देखिए x प्लस आयोटा y से तो x प्लस आयोटा y कैंसिल आउट, बचा क्या p प्लस आयोटा q इक्वल टू इसे अंदर गुणा करेंगे तो x आयोटा x हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर y बनेगा, यानी कि आयोटा x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो माइनस पहले से है तो प्लस का y, यानी कि p प्लस आयोटा q इक्वल टू y प्लस में आयोटा x। अब कंपेयर करेंगे किससे, रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। तो p की वैल्यू तो आ गई y और q की वैल्यू आ गई x। क्लियर है सिंपल। ओके, ऐसे शॉर्ट आना चाहिए, इसको ऐसे फालतू में इसका बड़ा करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे ऐसे करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर का क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 ये आयोटा की पावर 42 तक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनमें नॉलेज क्या होता है, मतलब माइंड कहाँ लगता है, बस इतना सही कि अपने को 4 तक ही करना है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1,
आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1, यहाँ पे -1, यानी कि +1 +1 चलेगा लास्ट तक। तो यहाँ पे क्या आंसर 0 आ गया। ठीक है, सिंपल सा। अब आएगा आपका क्वेश्चन 11 नंबर का, क्या √3 + 4 आयोटा। इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद करो, प्लस माइनस रूट mod of z प्लस a अपॉन में 2 प्लस आयोटा mod of z माइनस a अपॉन में 2। हमें फाइंड क्या करना है, mod of z। तो इसका mod of z फाइंड करेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट 5, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 5 प्लस 3 है ना, a की वैल्यू यही था 3 अपॉन में 2 प्लस आयोटा रूट 5 माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस माइनस 5 प्लस 3 कितने हुए 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 का रूट 2 प्लस 5 में 3 गए 2, 2 में 2 का भाग 1, 1 का रूट 1 यानी कि आयोटा। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। इतनी सी सिंपल वे में हो गया, वरना तो पता नहीं दो इक्वेशन बनती। ठीक है, इसके इक्वल टू में आप पहले तो a प्लस आयोटा b लिखते हैं या फिर x प्लस आयोटा b लिखते हैं, फिर इधर से स्क्वायर हटाते तो इधर स्क्वायर लगता है, रूट हटाते तो इधर स्क्वायर लगता, फिर दो इक्वेशंस बनती। ये इतना लेंथी मेथड नहीं करना अपने को। ठीक है, आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, हाँ मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड का। उससे पहले एक क्वेश्चन और है यार, ये क्वेश्चन और कीजिए, x प्लस आयोटा y का पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और हमें फाइंड करना है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b। बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है। देखिए इधर से अपन 1/3 हटाएंगे, या फिर ऐसे कहें अपन दोनों साइड क्यूब कर दें तो यहाँ पे 1/3 हट जाएगा, यानी कि a का जाएगा, यानी कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या बन जाएगा a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। अरे मैं इधर भी क्यूब करूंगा और इधर भी क्यूब करूंगा तो ये 3 से 3 करके 1 हो जाएगा, इधर तो इधर क्यूब। अब हमें पता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो क्या a क्यूब यानी कि a क्यूब b क्यूब यानी कि आयोटा b का होल क्यूब, और आयोटा b का होल क्यूब कैसे होगा, आयोटा b का होल क्यूब बताइए, आयोटा का क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा और b का क्यूब b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा b क्यूब। अब देखिए आगे प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि आयोटा b प्लस 3ab स्क्वायर यानी आयोटा b का होल स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, यानी कि माइनस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आयोटा आयोटा की फॉर्म को एक साइड ले लो और ये फॉर्म एक साइड ले लो, तो a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। ठीक है, इन दोनों में मैंने क्या ले लिया आयोटा कॉमन। अब अपने पास में a इंटू में a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर प्लस आयोटा b, यहाँ से b कॉमन ले लिया, यहाँ से a कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए अपने पास में इधर क्या चल रहा था x प्लस आयोटा y। अब क्या करेंगे अपन, ये तो आपका रियल पार्ट हुआ, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। क्यों, क्योंकि आयोटा इससे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आपका ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी ये, y की वैल्यू ये, यानी कि x की वैल्यू तो आई a इंटू में a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर, यही आ रही है ना। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी आपकी b इंटू में 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या x अपॉन में a निकाल सकता हूँ, कैसे कि ये जो a है इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर। यहाँ से y अपॉन b निकाल लेंगे तो क्या ये जो b है गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, बचेगा क्या 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यानी कि हमें पूछा है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर प्लस में 3ab a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे,
ये देखो ए स्क्वायर, ये देखो 3a स्क्वायर, 1 और 3 4a स्क्वायर, 3 और 1 माइनस का 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आपका आंसर। लेंथी है थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिस में लोगे तो ये याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक दो क्वेश्चन और है। हाँ, क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने के लिए बहुत बड़ा है। 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसके अपने को सबसे पहले तो इसको अपन क्या करेंगे, सिंपल वे में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक है। इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये अपन क्या निकालेंगे, इसके मॉडुलस और आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि आपका कोणांक, यानी कि आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, ओके, ठीक है। जिसको जो भाषा में समझना है समझना। 1 प्लस 2 आएगा अपॉन 1 माइनस, हमें पता है क्या कि 1 माइनस आएगा का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 आएगा लिख दिया मैंने, इक्वल टू 1 प्लस 2 आएगा अपॉन ये 1 और प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, कट गए ना, हो गया सिंपल। क्या है यहाँ पे, एक, क्या है यहाँ पे, एक। क्या मैं एक को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आएगा, ठीक है। इस 0 आएगा का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या होती है जिसमें 0 अपन जोड़े या घटाएं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे मोड ऑफ जेड निकालेंगे, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। अब अपने को थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x फाइंड करना है, तो tan इनवर्स मोड ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 0 बटे में 1, यानी कि tan इनवर्स 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की, ठीक है। तो आपका 1 और 0 आपका आंसर, आपका मोड ऑफ जेड टू 1 और आपका एम्पलीट्यूड 0, ठीक है भाई। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, ओनली लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, देख लो यार, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन है, -8 -6 आएगा, इसका अपने को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, मोड ऑफ जेड फाइंड कर ले अपन सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले में मोड ऑफ जेड चाहिएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, फटाफट 64 और 36 100 कितने 10 हुए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला था प्लस माइनस रूट मोड ऑफ जेड प्लस a अपॉन में 2 प्लस आइटा मोड ऑफ जेड माइनस में a अपॉन में 2। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, देखिए आप, प्लस माइनस मोड ऑफ जेड 10 प्लस 8, एक की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन में 2 प्लस आई का मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड की वैल्यू 10, माइनस यहाँ भी है और -8 यहाँ भी है, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस 8 बटे में 2। अब देखना डायरेक्ट 10 में से 8 में 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 का रूट 1, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस आई का 10 8 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 का रूट होता है 3, यानी कि 3। ये आपका आंसर, देख लो आपका ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। एक मिनट, सबसे पहले यार एक चीज, यहाँ पे जो है माइनस आएगा y, तो इसका रीजन क्या है बताता हूँ अभी आपको मैं, ये मैं भूल गया, सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक। यहाँ पे जो बीच में अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, अगर प्लस आएगा तो प्लस लगेगा, ये चीज मैं बताना आपको भूल गया, ठीक है, बाय मिस्टेक, सॉरी यार, आप कर लेना इसको क्लैरिफाई। तो ये आपका आंसर है, अगर ध्यान रखना बीच में अगर माइनस आता है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे अपन, ठीक है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। एयरफोर्स लेवल तक तो, नेवी लेवल तक तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि भाई ये आपका यहाँ तक पढ़ा दिया, आपको यहाँ तक पढ़ लेना, क्वेश्चन शायद इन्हीं में से टपक पड़ेगा एक बार। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम लगा था तो एक क्वेश्चन आया था आपका, एक तो ट्रिग्नोमेट्री से था, कौन सा क्वेश्चन वो नहीं था क्या यार आपका, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, ऐसा कुछ बटे में था, ठीक है।
तो ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी करवाया था, वो डायरेक्ट आया था। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आए थे। ये ऐसे क्वेश्चन भी एक 3-7 ऐसा कुछ था, तो वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ठीक है, तो ध्यान से मतलब क्लैरिफाई करो। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।